नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लेकर बन जाती हैं नेगेटिव आयन। जैसे फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये बन जाता है F नेगेटिव। सिमिलरली ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके बन जाता है O2 नेगेटिव। तो नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लेकर बन गई नेगेटिव आयन, लेकिन मेटल्स का क्या प्रॉब्लम है? मेटल्स क्यों कभी भी -1 या -2 चार्जेस नहीं गेन कर सकती? हम लोग क्यों नहीं कभी भी Na को -1 की फॉर्म में देख सकते या मैग्नीशियम को -2 की फॉर्म में देख सकते? ऐसा ही क्यों होता है कि हमेशा सोडियम +1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और मैग्नीशियम जो है वो 2 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है? क्या ये मेटल्स का एटीट्यूड है या फिर इसके पीछे भी है साइंस का कुछ फड्डा? इसी प्रॉब्लम को, इसी लॉजिक को हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे और यही हमारा आज की इस लेक्चर का, आज की इस वीडियो का बेसिक टॉपिक है, वाई मेटल्स डोंट फॉर्म अ नेगेटिव आयन। तो देखें, कोई भी एलिमेंट है, अब वो फ्लोरीन है या वो सोडियम है, इनका बेसिक मकसद होता है टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं। जब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स लाइक फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। इसके पहले शेल के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। इन्हें अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन और इसी वजह से इनके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मेटल्स की, जैसे हमारे पास है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे शेल के अंदर होता है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसे अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए प्रेफरेबल चीज़ ये होती है कि वो अपने लास्ट वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज़ कर दे। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो फिर इसके ऊपर नेगेटिव की बजाय जो चार्ज आएगा दैट विल बी द पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और उससे नेक्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके लिए भी जो प्रेफरेबल होता है वो लास्ट शेल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना होता है और इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है दैट इज़ Mg2 पॉजिटिव। सो द बेसिक रीज़न इज़ द अटेनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेज। जब वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह से वो अटेन कर सकते हैं वो उसी तरह से अटेन करेंगे, तो जो मेटल्स हैं दे हैव द टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन रादर दैन गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। दैट्स वाई जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, मीन टू से वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना प्रेफर करेंगी रादर दैन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, मीन टू से वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की सलाहियत जो है वो नहीं रखती। इसी तरह का अगर आपसे इंटी टेस्ट के अंदर MCQs आ जाता है विच ऑफ फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म अ नेगेटिव आयन, इनमें से नेगेटिव आयन कौन नहीं बनाएगा, तो आप लोग सिंपली आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से मेटल कौन है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। इट हैज़ द टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। जबकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इट हैज़ द टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ अल्फा ऑप्शन। होप सो यू एंजॉयड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने क्रिस्टल क्लियर लिखना है और लाजमी तौर पे बताइएगा कि नेक्स्ट आप लोग कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।